जय मां। योग समन्वय के उस भाग को हम लोग पढ़ें जो योगा ऑफ इंटीग्रल नॉलेज, समग्र ज्ञान का योग, और उसमें चैप्टर 15, 15वें चैप्टर जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के ऊपर है, विश्व चेतना। और ये 2-3 चैप्टर थोड़े से कठिन हैं योग समन्वय में, बाकी रिलेटिवली स्मूथ है, लेकिन 14वां चैप्टर, 15वां चैप्टर और 16वां चैप्टर, चैप्टर 14, 15, 16, क्योंकि ये वे अनुभव हैं जिनके बारे में हम लोग आम तौर पर एक इवन ट्रेडिशनल लिटरेचर में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि कई लोगों का एक इंटेलेक्चुअल लेवल पर भी एक बैकग्राउंड होता है, उन्होंने कहीं पढ़ा हुआ होता है और उसी के मापदंड से वो श्री अरविंद को समझना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी भ्रांति है। ये मैं कई बार, ये नहीं कि मैंने नहीं पढ़ा है, मैंने स्वयं ने पढ़ा है वो सब, लेकिन यू हैव टू डिस्कार्ड इट। अगर आप फिर से वही ये अद्वैत है, द्वैत है, तो बहुत कुछ मिस कर दोगे। वो सब है लेकिन उससे कहीं अधिक है। और जैसे विश्व चेतना, विश्व पुरुष, ये तो जब श्री अरविंद कॉस्मिक बीइंग की बात करते हैं तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने की कठिनाई होती है। सक्रिय और ये एक्टिव एंड पैसिव ब्रह्मन, इसकी हिंदी ट्रांसलेशन के बारे में चर्चा हो रही थी, तो मैंने इसको एक सक्रिय ब्राह्मण तो ईजी है और दूसरा निष्क्रिय ब्राह्मण। तो किसी ने पॉइंट आउट किया कि नहीं, निष्क्रिय तो हम नहीं लिख सकते निष्क्रिय इज इनर्ट। तो फिर खोज खाज की ये पता चला कि उसको किसी ने, कोई मराठी लेखक हैं जिन्होंने ट्रांसलेट किया था अक्रिय ब्राह्मण। यहाँ ये एकदम परफेक्ट, यानी अक्रिय यानी उसके अंदर क्रिया की पूरी संभावना है। तो पैसिव ब्राह्मण हो गया अक्रिय ब्राह्मण और एक्टिव बन गया सक्रिय ब्राह्मण। आप खोज लो कोई किताब, आपको ये नहीं मिलेगा, क्योंकि नहीं, शर अक्षर अलग है, वो तो हम लोगों ने बहुत पूरा डिस्कस कर लिया। पर यहाँ सक्रिय और अक्रिय ब्राह्मण, तो उसी प्रकार से विश्व चेतना की बात है और उसका पूरा वर्णन आता है, उसके अनुभव हैं स्पिरिचुअल लिटरेचर में। लेकिन विश्व चेतना है क्या, किसको कहते हैं, इसका रेलेवेंस क्या है हम सब के लिए। तो अगर हम अपने आप से समझें, नियर टू फार से प्रारंभ करें जो श्री अरविंद बताते हैं, तो हम लोग ये समझते हैं कि हम एक क्लोज्ड कंटेनर है। स्टार्ट विद दैट कि मैं हूँ, यह है, वह है, सब। लेकिन जैसा कि आधुनिक विज्ञान भी बताता है और हमारा पुराना अध्यात्म शास्त्र भी ये बताता है, पुराना क्या, पुराना नया जो भी, अध्यात्म शास्त्र के सत्य ये बताता है कि हम क्लोज्ड कंटेनर नहीं है। कहने का मतलब कि ये जो शरीर है वो तो पोरस है ही, ये हम सब जानते हैं। और हमारा मन प्राण भी पोरस है। पोरस इन द सेंस कि वो चीज़ें, बहुत सारी तरंगे बाहर से आती हैं इसके अंदर, और बहुत कुछ है जो इसमें से विकीर्ण होकर संसार में जाता है। और इसीलिए कहा गया है कि तुम्हारे जैसे विचार होंगे वो 100 गुना मल्टीप्लाई होकर तुम्हारे पास आएंगे। ये सबके पीछे लॉजिक यही है, क्योंकि जिस तरह के विचार भावनाओं को हम प्रक्षिप्त करते हैं संसार में, वो घूम फिर के हमारे पास मल्टीप्लाई करके आते हैं, क्योंकि हम उनके हब बन जाते हैं। वी बिकम इट्स रिसीवर्स एंड अनविटिंग ट्रांसमिटर्स एंड अनविटिंग रिसीवर्स। ये नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि अब हमारी चेतना में वो ग्रूव आ गया है जो चीज़ों को प्रक्षिप्त करता है एक प्रकार की, तो वो हमारी प्रकृति उसको रिसीव भी वैसे ही करती है। उसी तरह से जब हम कहते हैं व्यक्ति की प्रकृति, तो वास्तव में क्या ऐसे हम कह सकते हैं कि ये उसकी एकदम व्यक्तिगत प्रकृति है और उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो किसी और में नहीं है? ये भी सही नहीं है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जो कुछ संसार में किसी के भी अंदर है, वॉट एवर इज देयर इन द वर्ल्ड इज देयर इन द इंडिविजुअल। अब उसका रूप अलग होगा, उसका फॉर्म अलग होगा, कॉम्बिनेशन अलग होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं होगा। इसलिए कई बार लोग पूछते हैं कि युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा ने अपनी पत्नी को जुए पर में दाव पे कैसे लगा दिया। तो हम लोग क्लोज्ड कंटेनर नहीं है, पूरे विश्व से हमारा आदान प्रदान चलता है। जैसे ही हम इस बात को समझ जाते हैं, तब ये स्वाभाविक है कि फिर ये आता है कि विश्व क्या है जिसके साथ हमारा आदान प्रदान चलता है। आमतौर पर जब हम लोग बात करते हैं तो हम कहते हैं व्यक्ति और भगवान, बस मैन एंड गॉड। सो
वर्ल्ड जो है उसको हम एक सबऑर्डिनेट, और उसका एक कारण है क्योंकि आध्यात्मिक अनुभव में भी अगर हम अपने ईगो की जो पर्सनालिटी है जिसको हम समझते हैं यह मैं हूँ, ये तो आध्यात्मिक ज्ञान बताता है, और खुद भी अपना आत्ममंथन करें तो हम ये जान सकते हैं कि ये तो, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं अपना कह सकता हूँ। तो फिर मैं क्या हूँ, यूनिकली मेरा क्या है? तो वहाँ हम देखते हैं कि मेरी श्रद्धा, जो गीता कहती हैं, मेरे अंदर जो अभिप्सा है, जो श्योर आइडिया है, इनको कुछ हद तक कहा जा सकता है, कुछ हद तक कि ये मेरा कोर है जिसके बिना मैं एग्जिस्ट नहीं करता हूँ। तो वो कोर अधिकांश लोग नहीं जानते हैं। मोस्ट पीपल आर नॉट कॉन्शियस ऑफ देयर एस्पिरेशन, दे मिस्टेक फेथ विद बिलीफ। लेकिन ये हमारा एक कोर है, वो जीवात्मा का, वो हमारा सच्चा स्व है। तो जो आध्यात्मिक पथ है उसमें इस तरह से किया गया है कि पहले तुम उसको ढूंढ लो, अपने अंदर भगवान को, और फिर तुम सोर्स, इसकी बात आती है, ओरिजिन क्या है, तो उससे कनेक्ट करके तुम अपने सोर्स से कनेक्ट कर सकते हो। तो सोर्स भगवान है, ईश्वर है। अब उसके बाद संसार को समझने की क्या जरूरत है? संसार तो छलना है, संसार माया है, इत्यादि इत्यादि है। पर यहाँ श्री अरविंद स्पष्ट करते हैं कि संसार या विश्व वो बीच की कड़ी है, व्यक्ति और ईश्वर के बीच की कड़ी है वो। और यदि हमको ये हम कर सकते हैं, अपने अंदर जीवात्मा के द्वारा परमात्मा तक जा सकते हैं, ये संभव है। हम संसार को इग्नोर कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि हमें विकास क्रम में जो अनफोल्डिंग है, प्रगटन है भगवान का, उनकी लीला में सहभागी बनना है, तो हमको विश्व चेतना को समझना है। तो विश्व चेतना को एक उदाहरण अगर हम ले लें, छोटा सा, एक बहुत सीमित उदाहरण, कि एक एक स्थान की अपनी एक चेतना होती है। घर में, आप घर में जाइए, उसकी अपनी एक चेतना रहती है। जब घर की क्या, भूमि की चेतना। फिर धीरे धीरे जब लोग रहने लगते हैं तो उसकी चेतना में परिवर्तन आता है। यही स्थान है जहाँ पर श्री अरविंद माता जी के आने के पहले, अब ये तो 300 वर्ष पुरानी, ये किसी के नाम पर था, बाद में माता जी ने के, लेकिन वही श्री अरविंद के आने के बाद इस भूमि और इस स्थान की चेतना बिल्कुल परिवर्तित हो गई। ये हम सबके घरों में भी होता है, हम सबके व्यक्तिगत चेतना भी होती है, वैसे विश्व चेतना भी है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। और अगर आपको समझना है कि विश्व चेतना का विकास कैसे हुआ है, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मेरा ये एक्चुअल अनुभव रहा है मसाई मारा के जंगल में, तो आप बस के अंदर बैठ के, ये तंजानिया और केनिया के उसमें आता है, और बस में आप हो तो मनुष्यों की चेतना है, सब बात कर रहे हैं। फिर बीच में वो मना करते हैं बस से उतरने में, क्योंकि वो कहीं भी खतरा है और वो सारे सिंचे हैं। पता नहीं मेरे क्या ये सही तो काम नहीं था, लेकिन वो रुकी थी, शायद कुछ बस में प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो ड्राइवर उतरा तो मैंने मौका देख के मैं भी उतर गया। और उस समय जो मुझे अनुभव हुआ कि एक प्योर जंगल की चेतना क्या होती है। तो जंगल की चेतना का जो हमको लगता है कि अरे जंगल कितना सुहाना है, कितना, वो एक अलग चेतना होती है जो केवल पशु, वहाँ पे भय और जो प्रिडेटर, ये जो भाव है वहाँ पे, वो यू कैन फील दैट इन दैट एटमॉस्फियर, इट्स सो कंक्रीट, पाल्पेबल। तो नेचुरली उसने मुझे डांटा, मैं चढ़ गया वापस, आई रियलाइज। लेकिन वो एक क्षण का अनुभव था कि वहाँ की, ये शायद एक समय ऐसी भी चेतना रही होगी कुछ स्थानों पर, लेकिन वही स्थान जब बस जाते हैं तो चेतना बदल जाती है। तो विश्व का भी एक विकास होता है और उसका व्यक्ति के साथ परस्पर संबंध होता है, आदान प्रदान है वो। इसीलिए भूमि का महत्व है, स्थान का महत्व है, ये सब कारण। ये ठीक है भगवान आपके अंदर है, लेकिन जो समष्टि है उसका अपना एक रोल है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो वही चीज को अगर हम विस्तार में ले जाएं तो विश्व चेतना। अब विश्व चेतना में फिर क्या आता है, ये तो बड़ा छोटा एग्जाम्पल था। विश्व चेतना में वो तीनों जो लोअर वर्ल्ड्स हैं, लोअर हेमिस्फीयर, इसकी बात विस्तार से सिंथेसिस ऑफ योग में आने वाले चैप्टर्स में होगी, तो अभी उसमें नहीं जाएंगे। मनोमय लोक, प्राणमय लोक, पार्थिव जगत के जो भूलोक, इस सब की अपनी एक चेतना है। अगर आप प्राण जगत में प्रवेश करेंगे तो वहाँ की चेतना अलग है, मनोमय जगत में प्रवेश करेंगे उसकी चेतना अलग है।
और इन सब की जो समग्र चेतना है वो विश्व चेतना है, और उसका सीड्स कहाँ है? ओवर माइंड, जिसकी बात होती है, विल टॉक अबाउट इट लेटर। तो ये सब कुछ जो ओवर माइंड के नीचे ये जो लोअर ट्रिपल वर्ल्ड है, ये विश्व चेतना के अंतर्गत है। तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो जैसे जैसे हम विकसित होते जाते हैं, हमारा अंतर विकास होता है, तो पहले तो चेतना का विकास होता है। लोग ढूंढते हैं कि इसके बाहरी नेचर में क्या चेंज आ रहा है। बाहरी नेचर में लास्ट में चेंज आता है, कई बार नहीं आता है। और पुराने समय जो योगी थे वो तो दे डिडंट इवन बॉदर अबाउट इट कि बाहरी चेतना में आपके चेंज आ रहा है नहीं आ रहा है, बल्कि वो बाहरी चेतना तो उनकी कई बार, अगर आप पढ़ें श्री रामकृष्ण के जीवन को पढ़ें, स्वामी विवेकानंद के जीवन को पढ़ें, कई ऐसे जो ग्रेट योगीज रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के जीवन को पढ़िए, तो आपको आश्चर्य होगा कि बाहरी चेतना को हम जब वहाँ नहीं, पहले चेतना के अंदर परिवर्तन आता है। तो उस परिवर्तन में जो एक परिवर्तन है कि चेतना एक्सपैंड करती है, कॉन्शियसनेस बिकम्स वाइडेंस। और जब वो एक्सपैंड करती है, कंटेनर तो लिमिटेड है, तो ये कंटेनर को भी एक्सपैंड करना है। अब मन और प्राण में तो आप एक्सपैंड करोगे, लेकिन शरीर का क्या करोगे? तो इसीलिए श्री अरविंद के योग में शरीर का भी ऋजुता, शरीर के अंदर एक वाइडनेस आना, ये सब एक पार्ट है, पर उसमें अभी हम नहीं जाएंगे। तो चेतना जो एक्सपैंड करती है वो स्वतः ही आसपास की चेतना को अपने अंदर समाहित करने लगती है। अब देखिए, कुएं का पानी तब तक शुद्ध है जब तक वो बाहर निकल करके मिट्टी में नहीं बहने लगा। अब बहने लगा तो आप फिर उसको क्या कहेंगे? बाहर की मिट्टी भी अंदर जा रही है, केवल कुएं का पानी बाहर नहीं आ रहा है। अब ऑटोमेटिकली वो मिट्टी उसके अंदर जा रही है, तो गंदी हो रही है। ये देखते हैं ना, कई बार वो ऐसे संगम है जो दो नदियों के, गंगा का तो भागीरथी जो संगम दिखता है स्पष्ट कि एक तरफ से कितना शुद्ध सुंदर पानी आ रहा है, दूसरी तरफ से एकदम गंदा मटमैला पानी आ रहा है, और दोनों मिलती हैं। तो जब व्यक्ति की चेतना विश्व चेतना में प्रवेश करने लगती है, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, इसमें कुछ करना नहीं होता है, बाय द वेरी फैक्ट की एसेंशन होता है। जैसे एक पशु की चेतना बड़ी सीमित होती है, लेकिन मनुष्य की चेतना उससे अधिक विशाल होती है। तो वैसे ही जब मनुष्य की मनों में बद्ध चेतना से आगे की यात्रा होती है, तो चेतना का विस्तार प्रारंभ हो जाता है। और जैसे ही वो विस्तार प्रारंभ होता है, आप जो संसार में है वो आपके अंदर आने लगता है, और जो आपके अंदर है वो संसार में विकीर्ण होने लगता है। मतलब देयर इज ए टू वे प्रोसेस। इसके बड़े प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं। इसीलिए माँ कलेक्टिव मेडिटेशन जो यहाँ कराती हैं, उसका एक कारण ये था। और वो कहती भी कि तुम्हें फिर एज यू असेंड यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस, क्योंकि अब तुम देने वाले पात्र बन गए हो। तो वो तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये वन वे ट्रैफिक नहीं है। बहुत कुछ है जो आप ऑटोमेटिकली लोगे, जो शायद आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन ये इनएविटेबल है। माता जी कितने सारी चीज़ें लोगों की, यहाँ तक कि एक जगह श्री अरविंद कहते हैं, पीपल थ्रो अपॉन हर ऑल देयर वाइटल प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज। एक समय तो मरना सन्न हो जाती है माँ, वो तो ले भी रही थी कॉन्शियसली, लेकिन श्री अरविंद बताते हैं कि वो यू कांट हेल्प इट। एक स्थान पे एक डिसाइपल पूछता है, माँ आप थकी हुई से लग रही हो, क्यों? आप थोड़ा विश्राम कर लो। तो माँ कहती है, ये इन कारण से मैं थकी नहीं हूँ जिसको तुम समझ रहे हो, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे लोग आते हैं, मिलते हैं, जो बहुत टायर करके जाते हैं, वो खींच के ले जाते हैं ऊर्जा को। हम लोगों का संबंध भगवान से तो यही होता है ना, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, खींचो खींचो खींचो, झपटो। और उसमें हर तरह के लोग हैं, इसका तो वर्णन मैं करना नहीं चाहता हूँ। तो वो कुछ लोग होते हैं जो केवल खींचने के लिए आते हैं, और बहुत ही उनकी चेतना एकदम निम्न स्तर पे। फिर माँ कहती हैं कि उनके साथ जब मैं मिलती हूँ तो आई गेट वेरी टायर्ड इवन फ्यू मिनट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। फिर वो कहती है, लेकिन मैं क्या करूँ ये मेरा काम, वो काम है उनका। तो उसको हंस के टाल देती हैं। तो अब देखिए, ये विश्व चेतना में जब ये व्यक्ति की चेतना जाती है, आप व्यक्ति के अंदर तो बैरियर बना सकते हो थोड़े बहुत,
और ये बैरियर इससे नहीं है कि मैं कमरे में बंद रहूंगा, इट डजंट। श्री अरविंद एक कमरे में पूरे विश्व के साथ एक हो रहते हैं, आप नहीं कर सकते हो। आप पहाड़ पे चले जाइए, कहीं चले जाइए, कमरे के अंदर बंद कर लीजिए, यू कैनॉट हेल्प इट। अगर आपकी चेतना का विस्तार होगा तो वो सारे जगत सब जगह हैं। जहां पे भगवान है वहां पे मन प्राण शरीर अवचेतन सब है, हेल भी है, और भगवान सर्वत्र हैं तो सब जगह है। प्रयास करके देख लीजिए, आप एस्केप नहीं कर सकते। आप सोचेंगे कि मैं आश्रम बैठ के सुरक्षित रहूँगा, आपके मन में भरेंगे विचार। आप पहाड़ में चले जाइए, आपको अच्छा लगे, लेकिन बाद में फिर वो आएंगे, क्योंकि हम जुड़े हुए हैं। इट्स ए कॉमर्स। ठीक है, आप पूरे जीवन रह के आप थोड़ा कर सकते हो आइसोलेटेड, बट नॉट बियॉन्ड ए पॉइंट। तो ये है विश्व चेतना, और मूल रूप से यही है कि अब इसमें जो मूल चीज़ एज ए साधक जो हमको याद रखनी है कि आमतौर पे विश्व चेतना से जो बैरियर है हमको बचाता है, आई वुड से होल्ड योर ब्रेथ, इट्स ईगो। तो ईगो बनी इसलिए है, वो कहते हैं ईगो इज द हेल्पर, ईगो इज द बार। नहीं, मैं कई लोग हैं ना जो सहज रूप से हर कहीं मिल नहीं सकते किसी से, कुछ लोगों से। क्यों? उनके अंदर एक ईगो, इवन एक लेजिटिमेट प्राइड है। तो आप देखिए, उनको ईगो ने उनको बैरिकेड किया हुआ है। लेकिन अगर ये ईगो टूट जाए एक समय, तो वो जानी ही है। और स्पिरिचुअल लाइफ तो ईगो के साथ नहीं चलती है। अब अगर ईगो टूट गई आपकी प्रीमेच्योरली, तो देखिए कितना खतरनाक हो सकता है कि वो आप, क्योंकि हर लेवल पर उसके अनुरूप विश्व है। देयर इज ए मेंटल वर्ल्ड, वाइटल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड इन इट्स ओन राइट। और अगर ईगो टूट गई और आपने अंदर में अभी डिस्कवर नहीं किया है डिवाइन प्रेजेंस को, तो यू आर लाइक ए फ्री फ्लोटर। लोगों के मस्तिष्क खराब होते हैं, ये सच है। क्योंकि वो प्रीमेच्योर अगर टूट जाती है किसी भी कारण से, तो यू कैन गो मैड, यू कैन बिकम ए प्रे टू ऑल द फोर्सेस जो कहीं से भी आ रही हैं, और आपको लगेगा कि ये तो भगवान की वाणी है। वो मिक्स्ड है, उसमें सच झूठ सब मिला हुआ है। तो इसीलिए जो सेफ तरीका है, पहले 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 साइकिक बीइंग को ढूंढो। वही एक फिर गाइड होता है जो आपको बताएगा कि देखिए भगवान का नहीं है ये जो आ रहा है, वो आपको सही दिशा नहीं, क्योंकि बाद में ये ईगो धीरे धीरे टूटेगी। लेकिन साइकिक बीइंग अगर लीडर है रादर देन द माइंड, तो आप बहुत कंफ्यूजन से बचेंगे। आप उसी प्रोसेस से कॉन्शियसली गुजरेंगे। प्रोसेस तो आएगी, कांट हेल्प इट। वे चीजें अंदर में आएंगी जो आपने कल्पना नहीं की थी। वी ऑल हैव एन इमेज ऑफ ए गुड बॉय एंड थिंग्स विल कम विच यू हैव नेवर इमेजिन। पर अगर साइकिक बीइंग अवेक है तो आप उससे नेविगेट कर लेंगे। और अगर चैत्य सत्ता अवेकन नहीं हुई है और ईगो के द्वार टूट गए हैं, तो लोग विक्षिप्त हो सकते हैं। तो चैत्य सत्ता। दूसरा, बेटर टू फाइंड द सोर्स फर्स्ट, और फिर आप वहां से, जब आपको ब्रह्म चेतना का स्पर्श मिल गया, ईश्वर के साथ आपका जीवात्मा भगवान के साथ एक सॉलिड कांटेक्ट में आ गए, यू नो यू आर द चाइल्ड ऑफ द डिवाइन मदर। अब वहां से जब आप विश्व चेतना में उतरेंगे या विश्व चेतना में प्रवेश होगा, तो यू आर सेफ। वो एक कंप्लीट सेफ्टी है। आएगी, सब चीजें आएंगी, ये नो एस्केपिंग ऑफ द पार, बट यू आर सेफ, क्योंकि ऑलवेज आपके साथ में डिवाइन मदर एंड योर जीवात्मा। तो आप पूरा, वो फिर नर नारायण हैं जो रथ में सवार होके युद्ध है जिसमें सब कुछ हो रहा है, बट यू आर इन सेफ जोन। तो ये दो तरीके हैं। और इसके लक्षण क्या होते हैं विश्व चेतना में प्रवेश करने के? यूनिवर्सल सिंपैथी, यूनिवर्सल सफरिंग, दोनों के प्रति आप कॉन्शियस हो जाते हो। दूसरे की पीड़ा आप सुन भी रहे हो। लोग बोलेंगे अरे तुम क्यों प्रभावित हो रहे हो? अरे होने दो उसको, पीड़ा में है, होने दो। आप प्रभावित होगे, बुरी तरह प्रभावित होगे। और उसी तरह यूनिवर्सल सिंपैथी, कोई कहीं किसी के साथ, कोई पशु के ऊपर, इवन छोटे से छोटे, क्योंकि प्रारंभ में इसमें भी बिग और लो रहता है, बाद में वो ख़त्म हो जाता है। एक छोटा सा कीड़ा ना, उसकी भी आप उस पर पाँव रख के, फूल के ऊपर पाँव रखना, क्योंकि वो आप विश्व चेतना के कारण है। वो
तो वो ऑटोमेटिकली उसमें एक दैवी उपस्थिति है, ये सारी चीज़ें भाव आपके अंदर अपने आप जागृत होंगे। तो आपके अंदर एक यूनिवर्सल सिंपैथी, यूनिवर्सल लव, यूनिवर्सल कॉस्मिक सफरिंग का हिस्सा लोग अनुभव करते हैं ना, कहीं कोई पीड़ा हो रही है उनको ये इसका अनुभव होता है। तो ये सारी चीज़ें अंदर में आनी शुरू हो जाएंगी। अब आप सोचिए, श्री अरविंद तो यहाँ तक लिखते हैं कि आई फील एवरी स्टैब एंड एवरी किस। माँ ये चीज को फिजिकल बॉडी में एक्सपीरियंस करती हैं। एक समय वो अचानक प्लेग्राउंड में बैठे बैठे बहुत जोर से अपने हाथ को खुजाने लगती हैं। तो डिसाइपल कहता है क्या हो गया माँ? यूजुअल रिस्पॉन्स क्या होती है, कुछ लगा दूँ मैं? माँ कहती नहीं नहीं। बाद में वो बताती हैं, कहती आश्रम के परिसर में कोई सेक्सुअल एक्ट में इंडल्ज कर रहा था मेरा डिसाइपल, तो वह मेरे शरीर पर आकर के प्रकट हो रहा था। किसी का हीमोरेज हो रहा है, माँ के अंदर वो अनुभव हो रहा है। इस तरह से वो इंटरवीन भी करती थी, क्योंकि उनके शरीर को, श्री रामकृष्ण परमहंस की भी कहानी हमको पता है कि जब कोई कोड़े से मार रहा था एक बैल को, तो अपने शरीर पर उनके निशान, एक्चुअली ही हैड द एक्सपीरियंस ऑफ द मार्क्स ऑफ द विप्लैश ऑन हिज बॉडी। ऐसी कितनी सारी कहानियां हैं। तो इसीलिए ये योग में सॉलिडली रूटेड होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, प्लास्टिसिटी होनी चाहिए, समता होनी चाहिए, विशालता होनी चाहिए, और सॉलिडली भगवान में रूटेडनेस होनी चाहिए। क्योंकि ये कोई मेडिटेशन का कोर्स नहीं है कि आपने थोड़ा सीख लिया, बड़ा फील गुड लगा, हमें बहुत अच्छा लगा, 7 दिन की हमने रिट्रीट करके बहुत शांति मिली जी, वहाँ हम फिर जाएंगे। ऑल दिस इज व्हाट शैल आई से, रियल योगा इज ऑफ द नेचर ऑफ ए बैटल। हाँ, परम शांति भी है, पर आप उससे कुरुक्षेत्र भी है। ये है उसका बैकग्राउंड। पेज 409, चैप्टर 15, द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, विश्व चेतना। कुछ पोर्शन हम लोग पढ़ेंगे। अब पहले श्री अरविंद कहते हैं जो पहला स्टेप है, अपने ईगो से अलग होके चैत्य सत्ता को ढूंढना। द ऑर्डिनरी एग्जिस्टेंस ऑफ मैन इज नॉट ओनली एन इंडिविजुअल बट एन ईगोइस्टिक कॉन्शियसनेस। ये दोनों में अंतर है, एक साइकिक इंडिविजुअलिटी है, एक ईगो इंडिविजुअलिटी है। इट इज, दैट इज टू से, द इंडिविजुअल सोल ऑफ जीवात्मन आइडेंटिफाइंग इटसेल्फ विद द nodus of the mental, vital, physical existence in the movement of universal nature. हम किसी हिस्से को, जैसे कोई समुद्र में है, वो कहता है मेरा वाला समुद्र, मैं कहाँ डूब रहा हूँ? मेरे वाले समुद्र के अंदर डूब रहा हूँ। अरे भाई, सब डूब रहे हैं। तुझे अपने उस वेव की पड़ी है जिसमें तू डूब रहा है, उधर भी यही नृत्य चल रहा है। तो बचा कौन है? जो किनारे खड़ा है टाइमली वो बचा है, बाकी सारे डूब रहे हैं। पर तुझे लग रहा है मेरा वाला हिस्सा, मेरी वेव मुझे डुबा रही है। तो वैसे वही है यूनिवर्सल नेचर। ये योग में कई लोगों को ये अनुभव होते हैं, हम सबको होते हैं प्राय, एक टाइम पे जब या तो बहुत समुद्र को देखना, या समुद्र की जो लहरें आपको एनगल्फ कर रही हैं, आप किसी शीशे या उसके मकान में हैं और वो आके थपड़ा खा के चली जा रही है। जो श्री कृष्ण के साथ ये देखिए सिंबल है ना, श्री कृष्ण के चरणों से यमुना मैया नीचे चली जाती हैं, स्पेट में है। तो वैसे इसको बड़ी सुंदर भक्ति की कहानी भी है ये, लेकिन जो एक उसके अंदर ये भी है कि विश्व चेतना कैसे वहाँ भगवान का स्पर्श पा करके वो शांत होती है। तो ये अनुभव आते हैं, कई सारे ऐसे अनुभव हैं जिसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। एक अनुभव है सहाना दी का, विश्व चेतना का अनुभव है कि वो अचानक देखती हैं कि मैं समुद्र में हूँ और चारों तरफ बड़े भयानक भयानक जीव जंतु हैं, केवल क्रोकोडाइल और वो सब नहीं, और भी उससे भयानक। कहती मैं कैसे जाऊंगी, कैसे जाऊंगी? तो वो अचानक देखती हूँ उस पार श्री अरविंद माता जी हैं, मुस्कुरा रहे हैं। वो कहते हैं डरो मत, आ जाओ। तो कहती है मैं जाना शुरू करती हूँ और धीरे धीरे ये सब टकरा रही हैं, ये कर रही हैं, करते हो उस पार पहुँचती हैं। देखिए, इसीलिए माँ कहती हैं फियर एंड योगा डोंट गो टुगेदर। अगर आपके अंदर भय है, बड़े बड़े अजगर छिपे हुए, सब एवरीबडी एक्सपीरियंसेस,
वो आते हैं, क्योंकि वंस यू एंटर इनटू दैट स्पेस. So, by detaching himself from all identification with mind, life, and body, he can get back from his ego to the consciousness of the true individual, the Jivatman, who is the real possessor of mind, life, and body. अब ये बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल है, एक्स्ट्रॉर्डनरली सिंपल है अगर हम करना चाहें. यानी जब कोई क्रोध आया या कोई और भाव उत्पन्न हुआ, काम जगा, क्रोध जगा, भय जगा, तो आमतौर पर हम क्या कहते हैं, मैं तो ऐसे ही हूं, आता है मुझे क्रोध, सो व्हाट, दिस इज मी, वेरी डेंजरस. यू विल रिमेन द सेम फॉर द नेक्स्ट 50 years. कहना क्या चाहिए, दिस इज नॉट मी, हु एम आई एम द चाइल्ड ऑफ द डिवाइन मदर. ये वो जो कीड़ा जो छटपटा रहा है, पीड़ित हो रहा है, दंभ में अटका पड़ा है, नैरो होल में चला गया है, जो ईर्ष्या से भर गया है, यह मैं नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं. अब माँ बताती हैं कि ये ऐसा नहीं कि आपके अंदर ये चीजें नहीं हैं, बट इट हेल्प्स इफ यू रिगार्ड इट एज समथिंग आउटसाइड. आपके अंदर कहीं ना कहीं वो द्वार खुले हैं, दैट्स वाई दे कम अगेन. लेकिन आप अपने अंदर काम करोगे, उसमें टाइम लगता है. तो पहले आपको ये रिगार्ड करना है कि आई एम नॉट दिस. वो आइडेंटिफिकेशन कि मैं ये विचार नहीं हूं, मन के अंदर बहुत सारे विचार आ रहे हैं, चिंताएं भर गई हैं, तो उस समय आई एम नॉट दीज थॉट्स. मैं क्यों चिंता कर रहा हूं, आई एम मदर्स चाइल्ड. काउंटर थॉट दीजिए, काउंटर सजेशन. अरे मेरे अंदर ये बीमारी क्यों आ गई, मैं तो माता जी को का बच्चा हूं. हाँ, ये मत सोचिए ये बीमारी भी एक लबादा है. ट्रूथ इज मदर, और इस सब के द्वार से ले जाएंगे. इट कैन गो टू एनी एक्सटेंट. तो यहाँ पर इस बात की बात श्री अरविंद कहते हैं. और फिर वो कहते हैं कि इसके बाद नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, लुकिंग बैक फ्रॉम दिस इंडिविजुअल टू दैट ऑफ विच इट इज द रिप्रेजेंटेटिव एंड कॉन्शियस फिगर, ही कैन गेट बैक टू द ट्रांसेंडेंट कॉन्शियसनेस ऑफ प्योर सेल्फ. ये ट्रेडिशन में आपको मिलता है. अब उसको आप बीइंग, नॉन बीइंग, ईश्वर, ये आपकी जैसे डेस्टिनी है या पास्ट है, तो पहला कांटेक्ट वैसा होगा. बाद में यू कैन डिस्कवर दी समग्रता. लेकिन ये चीज़ें ये बहुत आसान है. लेकिन इसके बाद जो खेल शुरू होता है बट बिटवीन द मूवमेंट ऑफ यूनिवर्सल नेचर एंड दिस ट्रांसेंडेंट एग्जिस्टेंस, possessor of the one and cosmic self of the other, is the cosmic consciousness, the universal Purusha of whom all nature is the Prakriti और एक्टिव कॉन्शियस फोर्स. तो अब यहाँ पर पुरुष प्रकृति का जो अल्टीमेट है, एक है कि इंडिविजुअल नेचर एंड इंडिविजुअल पुरुषा, बट सच में देर इज नथिंग लाइक इंडिविजुअल नेचर. आप कह सकते हो कि ये गंगा मेरी गंगा है, पर आप इस घाट पर हो, उतनी सी गंगा आप ओन नहीं कर रहे हो वो भी. पर जैसे ये घाट है, हम कहाँ रहते हैं, हम हरिश्चंद्र घाट पर रहते हैं, या हम दशाश्वमेध घाट पर रहते हैं. गंगा जी हैं, वो गंगा जी आपकी नहीं है, पर आप रोज जो आपका जो अब कनेक्ट बना है गंगा जी से, वो दशाश्वमेध घाट के अनुसार बना है. और उस घाट से आप चीज़ों को देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो, और उस हिसाब से. तो उसी तरह हम यूनिवर्सल नेचर के कुछ हिस्से से आइडेंटिफाई करते हैं और हम कहते हैं कि ये मैं हूँ. तो पहले हमको उससे अलग होना है. मतलब हमको सारी वे चीज़ें जिनसे हम अटैच्ड होते हैं, अपने पेरेंटेज से, अपने बर्थ के सरकमस्टांसेस से, देश से जिसमें हमने जन्म लिया है, भाषा से और रिलीजन से, ये सब आपको डिसएंगेज करना पड़ेगा. क्योंकि ये सब चीज़ें आपको एक ये मैं हूँ और वह मैं नहीं हूँ. तो यू हैव टू फर्स्ट बी दैट आई एम द डिवाइन चाइल्ड. डिवाइन इज डेंजरस टू स्टार्ट विद. ईगो नया खेल शुरू कर देती है. आई एम द मदर्स चाइल्ड, और फिर एवरी वन इज मदर्स चाइल्ड. ये रास्ता श्री अरविंद बताते हैं यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की ओर. फर्स्ट इज आई एम द मदर्स चाइल्ड. जब ये आइडेंटिटी आपकी पक्का हो गई, ऑल आर मदर्स चाइल्ड. काहे का झगड़ा, काहे की लड़ाई, सब माँ के बच्चे हैं. आश्रम इसका परफेक्ट ट्रेनिंग ग्राउंड है, बार बार याद दिलाने को कि भैया माँ के बच्चे हैं,
एक ही प्रयास में लगे हैं। बाद में आप इसको, आपको ये विस्तार करना है सारे संसार में। कलेक्टिव ईगो में नहीं आना है कि भाई आश्रम में जो लोग हैं आश्रमाइट हैं वो तो मेरे वो माँ के बच्चे हैं, बाकी कोई और हैं। ऑल दिस क्रिएशन इज मदर्स चाइल्ड। सो अब हम लोग अगले पेज पे आते हैं। We are not mind or life or body, but the informing and sustaining soul, silent, peaceful, eternal, which possesses them. तो फिर क्या होता है कि भाई माइंड लाइफ बॉडी है, गायब नहीं हुआ, लेकिन ये उसको ये दिया गया एज ए मटेरियल। आपके जो थॉट्स हैं या कुछ चीज़ें हैं जो आपके अंदर जो कठिनाइयाँ हैं, ये मटेरियल दिया गया है। भगवान ने कहा ये तेरा काम है। हम क्या करते हैं, उसको नहीं देखते। हम कहते हैं दूसरा अपना काम कर रहा है कि नहीं, दूसरे के अंदर क्रोध देखो उसको। मुझे याद है ये चीज़ तो बड़े, और आप बेवकूफ़ बन के ये चीज़ें सीखते हो। नया नया कहते हैं ना, मुर्गा आता है आश्रम में आया, और मैंने देखा डिस्पेंसरी में किसी का व्यवहार, इतना क्रोधित होते हैं। तो मैंने जाके किसी और कहा ये देखो, अब वो व्यक्ति बहुत ही अच्छा और हेल्पफुल लेडी है, बट मुझे ये बात बाद में पता चली। मैं तो केवल गुस्सा देखा काउंटर पर। मैंने कहा ऐसा, ये तो एयरफोर्स सेटअप में। अब वो देखिए क्या है, वहां पे मैनर है, बाहरी चेतना की लिपअप होती है, अंदर में मच वर्स होगा। लेकिन यही इतना गुस्सा हो कि अरे मरीज ऐसे कोई व्यवहार करता है, इत्यादि इत्यादि। मैंने जाके किसी को कहा, मुझे नहीं पता था कि वो उनकी रिश्तेदार है। फिर एक बार मुझे अरविंद आई हॉस्पिटल जाने का अवसर मिला, तो वो साथ में, अब मैं देखिए बायस हो गया, ये मैंने ऑब्जर्व किया, व्हाट अ हेल्पफुल पर्सन, हेल्पफुल टू ए डिफॉल्ट। बाहर जाके वो अपनी मतलब प्रोटोकॉल ऑफ ड्यूटी से कहीं अधिक। मैंने कहा ये तो कितना मूर्ख था मैं। अब जब आप विश्व चेतना में प्रवेश करते हो तो एक चीज आपके अंदर आती है, जजमेंटल सेंस खत्म हो जाता है। क्योंकि एक तो आप देखते हो कि एवरीथिंग इज एवरीवेयर इन एवरीवन, यू स्टॉप जजिंग, ये चीज बाद में आती है। लेकिन दूसरा, व्हाट डू यू डिस्कवर, वी फाइंड दिस सोल एवरीवेयर, sustaining and informing and possessing all lives and minds and bodies. We cease to regard it as a separate and individual being in our own. केवल मेरे अंदर आत्मा है, दूसरे की विकेट, ये सब जो बातें होती हैं, माँ कहती व्हाट डू यू नो, सबके अंदर है। और वास्तव में बड़ी सुंदर अवस्था है, बिकॉज उससे दूसरे के अंदर भी वो चांस मिलता है उस चीज़ के बाहर आने का, बिकॉज आप उससे आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो बाहर के इससे। इट इज डिफिकल्ट बट दैट्स हाउ इट वर्क्स। नेक्स्ट वी हैव टू रियलाइज दिस साइलेंट सेल्फ एज द लॉर्ड ऑफ ऑल द एक्शन ऑफ यूनिवर्सल नेचर। अब यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएट अगेन सक्रिय और अक्रिय ब्रह्मन आता है, कि इसकी बात हुई है कि वही एक सर्वभुवन में, या नरसिंह मेहता का जो भजन है जिसको लोग बड़ा कोट करते हैं, कई बार हर चीज़ को हम श्री अरविंद के योग से जोड़ देते हैं। ही इज़ वंडरफुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। निखिल ब्रह्मांड में एक तू ही हरि, यस ट्रू। लेकिन वो हरि कैसे इस ब्रह्मांड में अपने आप को प्रकट कर रहे हैं, तो वहां फिर आप देखते हो कि सभी शक्तियों के पीछे वही एक शक्ति कार्यरत है। आपको अच्छी लग रही होगी, बुरी लग रही होगी। अब देखिए स्टेप बैक करके इसको आराम से हम देख सकते हैं। अगेन मसाई मारा का एक अनुभव है कि वो ले गया, अचानक उसने गाड़ी बढ़ाई, हमारे जो ड्राइवर था जिसमें हम लोग बैठे थे, जंगल में घूम रहे थे, तो क्या हुआ, चीता किल, वो चीता किल बोलते, चीता ने किसी को, शावक को, मृग के शावक को मार दिया। तो सब देखना चाह रहे हैं कि चीता कैसे उछला, जो वो तो आप टेलीविजन पे इज मच बेटर, जैसे आप क्रिकेट मैच टेलीविजन का जो जॉय है वहाँ जब गए तो देखा चीता ने मार दिया, और चीता तो खा रहा है, मज़े में खा रहा है। अब आपके अंदर ये बिल्कुल भाव नहीं आता कि ये गलत कर रहा है, हाय बेचारा। आप उसको देख रहे हो, वो चीता भी एकदम मासूम दृष्टि से आपको देख रहा है कि कौन है, इतना मासूम, उसके अंदर कोई हिंसा का भाव नहीं है। उसका काम हो गया, और वो मृग तो उसका भोजन बन गया, शावक। तो आप इसको जब देखते हो वैसे,
तो आप प्रकृति के पूरे खेल में, और उसके नेक्स्ट स्टेप पे आप जाते हो कि जिसने चीते को दौड़ने की शक्ति दी है, उसी ने मृग को डॉज करने की भी शक्ति दी है। एक ही फोर्स है। तो प्रकृति खेल रही है अपने आप से फॉर्म्स के द्वारा। तो आपके अंदर ये सारे जजमेंट, ये सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं। तो ये जो सेकेंड एस्पेक्ट है, वी शैल रियलाइज द डिवाइन, द इटर्नल सेल्फ ऑफ ऑल, फर्स्ट एज द सोर्स ऑफ ऑल एक्शन एंड इनएक्शन, of all knowledge and ignorance, of all delight and suffering, of all good and evil, perfection and imperfection, of all force and form, of all the outgoing of nature from the eternal divine principle. तब आप ये सब कुछ, evil क्या है, उन्होंने छिपाया हुआ अपने आप को। रावण कौन है? राम का भक्त है, नहीं जानता, इतनी अंतर है। राम जानते हैं कि भक्त है मेरा, तो उसका कल्याण करने आए हैं। पहले उसको अवसर देते हैं कि भक्ति में लगा रहे, नहीं रह पाता है तो उसका वध करके करते हैं। पर प्रेम तो अक्षुण्ण बना रहता है ना राम के अंदर। वो जानते हैं मतलब कि ये भी मेरा डिवोटी है। तो अब देखिए भगवान कैसे एक्ट करते हैं। हमको लगता है ये ईविल है, ये गुड है। कई बार लोग बोलते हैं अरे आश्रम में ऐसा व्यक्ति क्यों है, तो मैं तो कहता हूँ और कहाँ जाएगा। मरीज जितना बड़ा उतना बड़ा डॉक्टर किसके पास जाएगा? माँ का प्रेम है, क्योंकि ये गुड एंड ईविल का मापदंड हमारा है। और विश्व चेतना में फिर आप देखते हो कि ये नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये पिछले बार भी बात हुई थी, प्रकृति और भगवान ए मॉरल है, इमॉरल नहीं है, ए मॉरल है। हम लोग के लिए मॉरल स्टेज है इवोल्यूशन की, दैट्स ऑल। फिर वही जब आप देखने लगते हो कि पीड़ा देने वाला भी वही है, पीड़ा से मुक्त करने वाला भी वही है, तो आप किसको कंप्लेंट करोगे? तुम्हारे कारण मुझे ये हुआ, ये तो फिर आपने समझे ही नहीं खेल को। वही है जो पीड़ा भी दे रहा है, वही पीड़ा से मुक्ति भी दे रहा है। क्यों दे रहा है ये भी प्रकट हो जाएगा। पर यहाँ श्री अरविंद केवल ये बता रहे हैं, दाव का जो है ना वो साइन, वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का ही है, जहाँ ब्लैक और वाइट दोनों मछलियाँ हैं। जो ब्लैक मछली है उसकी आंख वाइट है, जो वाइट मछली है उसकी आंख ब्लैक है डॉट से। तो वो सब कुछ विश्व चेतना के अंदर हो रहा है। और जिसके नियंता कौन है? विश्वात्मा, द विश्व पुरुष। यही तो दर्शन है। श्री कृष्ण का दर्शन देख के लोग भयभीत हो जाते हैं। अर्जुन भयभीत हो गया था, अरे आप ये क्या है? दांत में दबा रहे हैं आप भीष्म और द्रोण इत्यादि को, कहते हैं पांडवों को भी। एवरीबॉडी इज गोइंग इनसाइड। तो ये वी परसीव ईच बीइंग, ओके। उसके आगे आता है द क्रिएटर एंड डूअर ऑफ देयर वर्क्स, वन इन ऑल एग्जिस्टेंसेस, फॉर द मेनी सोल्स ऑफ द यूनिवर्सल मैनिफेस्टेशन आर ओनली फेसेस ऑफ द वन डिवाइन। द मेनी माइंड्स, लाइव्स, बॉडीज आर ओनली हिज मास्क्स एंड डिस्गाइजेस। We perceive each being to be the universal Narayana, presenting to us many faces. We lose ourselves in that universality and perceive our own mind, life and body as only one presentation of the self. तो फिर किसी को मेरे जैसा सोचे, ये बात खत्म हो जाती है। सबके अंदर भगवान उनके हिसाब से ले जा रहे हैं, सबकी प्रकृति अलग। ये जरूर है, यू हैव टू रिस्पेक्ट योर ओन टेम्परामेंट एंड जैसे है, लेकिन ये जजमेंट ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर भगवान ने इतना रिवील किया है और आगे ले जा रहे हैं अपने हिसाब से। सबको भगवान अलग अलग ढंग से ले जाते हैं, एक रास्ते से नहीं ले जाते हैं। तो यूनिवर्सल नारायण। ऑल फोर्स एंड आइडिया एंड इवेंट एंड फिगर ऑफ थिंग्स इन द यूनिवर्स आर ओनली मैनिफेस्ट डिग्रीज ऑफ दिस सेल्फ, वैल्यूज ऑफ द डिवाइन इन हिज इटर्नल सेल्फ फिगरेशन। अंतर क्या है? फिर हम देखते हैं कि पशु और मनुष्य में, पशु में वही भगवान ने अपने को कम रिवील किया और मनुष्य में एक अलग स्तर पे रिवील किया, यही डिफरेंस है। तो ये जब केवल डिग्री ऑफ रेवलेशन में है, दैट्स ऑल। तो वी हैव टू गो बियॉन्ड द आइडिया ऑफ क्वालिटी एंड स्पेस एंड डिवीजन, कि ये नहीं कि ये चींटी में कम है भगवान, हाथी में ज़्यादा है, सब में उतने ही अनंत रूप में विद्यमान है।
अब आता है what will be the relation of our individual existence to this cosmic consciousness to which we have been attained. और इसमें एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके अंदर जो काम होता है ना, वो बाकी सब में, जैसे अब करना वही है, आपके अंदर जो चीज़ें आ रही हैं उनको ऑफर करना है. अब क्या हो रहा है कि जाने अनजाने आप दूसरों की साधना कर रहे हो. इसी को श्री अरविंद ने कहा है रिप्रेजेंटेटिव्स. क्योंकि आपके अंदर वे चीज़ें आ रही हैं जो कई बार लोग इसको नहीं समझ पाते हैं कि अरे वो व्यक्ति, उसने अपना शुरू में यू हैव टू गो थ्रू दोज प्रोफाउंड एक्सपीरियंसेस. बाद में जब आप प्रकृति सबकी आपके अंदर आती है, पर करना क्या है, इसको आपको ऑफर करते जाना है. आपको ये नहीं कि वहाँ से आया या वो ऐसा है, ये ऐसा है या मैं वैसा हूँ, नहीं, वो ख़त्म हो जाती बात. आप उसको ऑफर करते जाते हो, तब ये साधना प्रोसीड होती है. आइसोलेट करके नहीं होती है, आपको वही करना है. Yet greater distinction between the two and enjoy the relation between them. We may remain in a way entirely the individual self while participating in the bliss and infinity of the universal self, or we may possess them both as a greater and lesser self. दोनों ही चीज़ें, एक that higher और एक ये lower truth, दोनों आप possess करते हो. और बहुत सारी इसमें जो श्री अरविंद वर्णन कर रहे हैं, वी आर जस्ट पिकिंग अप फ्रॉम हियर एंड देयर. और ये ब्यूटी है कि आप कभी भी पहले जो इम्यूटेबल सेल्फ है, वन मस्ट रियलाइज, क्योंकि आप कभी भी आप झटके से उसमें जा सकते हो. आपके अंदर कितना भी कुछ आया, मोमेंटरी आपके अंदर एक कोई चीज उठी तरंग, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते मेरे अंदर कॉस्मिक कॉन्शियसनेस आ रही. अब वो आपका हिस्सा हो गया, आपका काम हो गया. जैसे आपको वार्ड के इंचार्ज हो गए हो, तो जो लोग आपके संपर्क में आएंगे वे सब, अब आप ये नहीं कि यू आर इंचार्ज दैट वे, पर वो आपकी चेतना का हिस्सा बन गए. कई बार ये अच्छा होता है उनके लिए, सबके लिए प्रे करना, एक क्लेंसिंग होती है. और फिर वो जो चीज़ें आपके अंदर आएंगी, तो अनलाइक समबडी एल्स, आप एक मोमेंट वो उसने अगर आपको प्रभावित भी किया, तो नेक्स्ट मोमेंट यू कैन ऑल बी इनसाइड, पूरी तरह आप भगवान में स्थित हो. तो ये बहुत बड़ा अंतर है. जैसे एक व्यक्ति जो जहाज में जा रहा है और समुद्र की लहरें उसको टच करती हैं, और एक व्यक्ति जो समुद्र में तैर के जा रहा है और समुद्र की लहरें उसको उठाती और फेंकती हैं. ये अंतर है दोनों में. जो विश्व चेतना में प्रवेश करते हैं, हैविंग फाउंड देयर रूट्स इन द डिवाइन मदर या द डिवाइन सेल्फ. अगर आप by dwelling in this cosmic consciousness, our whole experience and valuation of everything in the universe will be radically changed. As individual egos, we dwell in the ignorance and judge everything by a broken, partial, and personal standard of knowledge. We experience everything according to the capacity of a limited consciousness. We live by fragments of experience and judge by our fragmentary values each thing and the whole. But by entering into the cosmic consciousness, we begin to participate in that all vision and see everything in the values of the infinite and the one. आप देखिए, एक माता जी और दो डिसाइपल जो एक दूसरे से कभी कभी फूटी आंख नहीं सुहाते थे एक दूसरे को. दादा और सतप्रेम दोनों के बीच में एक छोटा सा वो होता है, उसके बाद में कहाँ कहाँ. लेकिन माँ से आप पूछो, मदर दे आर बोथ हर चिल्ड्रन, दोनों उनके बच्चे हैं. उता माँ लिखती हैं, उस पत्र है जो पब्लिश नहीं है, लेकिन मालूम मुझे काम कि तुम्हारे दो साइड्स हैं, एक बहुत सुंदर है और एक बहुत विकेड है. लेकिन माँ ने होता को कैसे स्वीकार किया, कैसे सिखाया उसको, हाथ पकड़ के. लिटरली कहते हैं ना, सावित्री की पेंटिंग्स कहाँ ले गई माँ, जिसको लाइन नहीं खींचनी आती थी. एक जगह शेरविंद कहते हैं, द डिवाइन डज नॉट जज पीपल, ही सीज देम एज दे आर एंड टेक्स देम एज दे आर एंड टेक्स देम टू वेयर दे शुड बी. तो ये विश्व चेतना में प्रवेश करके अपने आप ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है.
Ignorance changes into a particularizing action of divine knowledge. Strength and weakness and incapacity change into a free putting forth and holding back various measures of divine force. Joy and grief, pleasure and pain change into a mastering and a suffering of divine delight. Struggle, losing its discords, becomes a balancing of forces and values in the divine harmony. तो ये जैसे कि एक व्यक्ति जो ईगो में रहता है, अब सोचिए माँ एक जगह कहती हैं, पता है मैं अपनी गेज से तुम्हें देखूं, मैं किसी को भी फिक्स कर सकती हूँ एक क्षण में, ब्रह्मांड का विलय कर सकती हूँ. लेकिन जब वो डील करती हैं, लोग उनसे बातें कर रहे हैं और माँ मुस्कुरा रही हैं, डिसाइबल करें आप ऐसे क्यों चुपचाप स्माइल कर रही हो, यू शुड टेल हिम. इसको बोलते हैं होल्डिंग बैक. ये ना मर्यादा पुरुषोत्तम. आप पूरे समुद्र को सोख सकते हो, लेकिन आपने स्वयं को वो करने से रोक रखा है. योर पावर इज नॉट फॉर डिस्प्ले. डिवाइन के कमांड पर ही वो होगी. तो क्योंकि आप स्वाभाविक है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में आप विश्व की सारी शक्तियाँ भी अपने आप आने लगती हैं. वी सीज ऑल्सो टू जज men, other men and things by their outward appearances, and are delivered from hostile and contradictory ideas and emotions. For it is the soul that we see, the divine that we seek and find in everything and creation, and the rest has only a secondary value. तो ये नहीं कि वो चीज़ें हम इग्नोर करते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू, it is the divine mother in everyone and everything. So too, no event can disturb us. Since the distinction of happy and unhappy, beneficent and maleficent happenings loses its force, and all is seen in its divine value and its divine purpose. Thus we arrive at a perfect liberation and an infinite equality. और ये है अवस्था जिसको उपनिषद कहती है, ईशोपनिषद. He in whom the self has become all existences, how shall he have delusion? Whence shall he have grief? Who knows entirely and sees in all things oneness. तो ये स्मरण रखने की चीज़ है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस जो है ये योगा एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स, श्री अरविंद का एक पहले की एक छोटी सी बुकलेट के रूप में भी अवेलेबल है. सीरीज ऑफ एसेज हैं, कलेक्टेड वर्क्स, आई थिंक वॉल्यूम 12 में है या 13 में है, योगा एंड इट्स ऑब्जेक्ट. उसमें श्री अरविंद पहली प्रैक्टिस बताते हैं कि तुम्हें हर किसी में भगवान को देखना है. और फिर कहते हैं केवल मनुष्यों में नहीं, हर एक परिस्थिति में, हर एक इवेंट में, हर एक सरकमस्टेंस में. हमारी प्रवृत्ति होती है भागने की, नहीं. और तब तक जब तक आप पूरी तरह भगवान को, ये उनके हाथ में है, वही बंधन है, वही बंधन से मुक्ति देती है. और एक समय आता है जब आपको ये दोनों ही चीजें, ना बंधन है ना मुक्ति है, केवल उनका खेल है. बड़ी सुंदर एक श्री अरविंद का ही लेख है, अष्टावक्र गीता में भी है. नन इज बाउंड, नन इज फ्री, नन सीकिंग टू बी फ्री. तो आप जहां जिस समय जिस स्थान पर हो, इसको बड़े बड़े अलग ढंग से लोगों ने समझाया. एक है कि कौन सा स्थान सबसे उत्तम है. एक योगी से किसी ने पूछा, उसने कहा वह स्थान जहां तुम अभी हो. कौन सा समय मुहूर्त सबसे उत्तम है, वह मुहूर्त जो अभी है. इट्स ए ग्रेट प्रैक्टिस कि आप उस भाव से जीने लगते हो, क्योंकि दैट्स द सीक्रेट ट्रूथ ऑफ थिंग्स. सो जो दो भाग में हम एग्जिस्टेंस को डिवाइड करते हैं, वो चीज खत्म हो जाती है. अब इसमें और भी चीज़ें प्रकट करती हैं. एक कहते हैं जब ईगो का शेल नीचे से टूट जाए या ऊपर से, जो बात हो चुकी है. नीचे से क्या होता है, हम प्रयास क्या कर सकते हैं. ऑल द अटेम्प्ट ऑफ मैन टू अराइव एट यूनिवर्सल सिंपैथी, यूनिवर्सल लव एंड द अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द इनर सोल ऑफ अदर एग्जिस्टेंसेज is an attempt to beat thin, breach and eventually break down by the power of the enlarging mind and heart the walls of the ego and arrive nearer to a cosmic oneness. इसका अनुभव जब परिवार में
अब देखिए, आपके जो आत्मीय जन होते हैं, स्वजन होते हैं जिनको कहा जाता है, मतलब ये इग्नोरेंट की लैंग्वेज है, पर आप क्या करते हो, आपको उनके अंदर वो कितने भी दुर्जन हो, आपको उनके अंदर सज्जन दिखाई दे जाता है। आप उसके अंदर अच्छाई ढूंढ लेते हो, कुछ अच्छा देख लेते हो। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो आपके अपने हैं। कैसे अपने हैं? बाय एक्सटेंशन। संतान आपकी एक्सटेंशन है। तो ये चीज जब आप विश्व चेतना में प्रवेश करते हो तो आप सबके अंदर वो ढूंढने लगते हो और पाने लगते हो, क्योंकि वो एक सीक्रेट ट्रूथ है हम सबका। और यहां तक कहते हैं कि द योगिन इज एबल टू फील हिज बॉडी वन विद ऑल बॉडीज, टू बी अवेयर ऑफ एंड इवन टू पार्टिसिपेट इन देयर अफेक्शंस। यहाँ अफेक्शन वर्ड उस सेंस में कि जो चीज़ें उसको प्रभावित करती हैं। यहाँ अफेक्शन इज नॉट इन टर्म्स ऑफ उनकी स्नेह, लेकिन जो चीज़ें उसको प्रभावित करती है वो आपको प्रभावित करने लगती हैं। आप सोचिए, आप कैसे जज करेंगे किसी योगी को जो विश्व चेतना में प्रवेश कर गया है? वो प्रभावित हो रहा है बाकी सारे आसपास के। वो ऐसे नहीं बैठा है बाबा जी की तरह, हाँ बच्चा बोल क्या चाहिए। ये विश्व चेतना का ये खेल है। हाँ, वो मास्टर होता है। आपने उसको जज कर लिया एक मोमेंट पर वो तो फट से वापस अपने घर में चला गया। वो प्रभावित नहीं होगा ऐसे। लेकिन एक वो जो चीज़ें आएंगी उस पर, इवन शेरविंद का जो आंख में आंसू, ए टीयर ड्रॉप इन द आईज ऑफ द डिवाइन। तो विश्व चेतना में आप प्रभावित होते हो, लेकिन वो एक क्षण की नहीं, लाइक समथिंग पासिंग। फिर आप क्या करते हो उसके साथ? वैसे करोगे जो आप अपने इंडिविजुअल इम्परफेक्शंस के साथ करते हो। आप पूरे वर्ल्ड की इम्परफेक्शन, तभी तो श्री अरविंद ने ये सबकी जो इम्परफेक्शन से अपने अंदर ली हुई थी। इसीलिए तो समय लगता है। अगर वो कहते हैं कि एक पॉसिबिलिटी थी कि हम अपने आप को आइसोलेट करके साधना करते, माँ कहती हैं हम दोनों के सामने एक संभावना थी 1926 में कि हम अपने को आइसोलेट करके सुपरामेंटलाइज कर लें, फिर हम लेना शुरू करें। पर श्री अरविंद जैसे ही विश्व चेतना का उच्चतम अनुभव होता है, ओवर माइंड प्रारंभ करते थे क्या, फिर वो कहते हैं कि द चॉइस वॉज नॉट इवन मेंटल बिकॉज नेचर रिस्पॉन्डेड। लोग आना शुरू हो गए, तो फिर माँ ने सबको, माँ श्री अरविंद अपने साथ लेते गए। फिर वो कहती हैं कि इट इंक्रीज द डिफिकल्टीज मैनी फोल्ड, बट देन दैट इज द ट्रू वे। क्योंकि आप सबसे कट करके आप सुपरामेंटलाइज, वो कहती हैं इतना बड़ा गैप हो जाता, कोई कनेक्टिंग लिंक नहीं रहता हमारे और मनुष्यों के बीच में। तो विश्व चेतना से जुड़ के, ये है कलेक्टिव वर्क। रियल कलेक्टिव वर्क तब शुरू होता है जब कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में प्रवेश होता है। उसके पहले तो कलेक्टिव ध्यान है वेरी नाइस, ओके, बट रियल कलेक्टिव वर्क स्टार्ट्स। वो एक व्यक्ति भी कहीं भी होगा, कलेक्टिव वर्क करेगा। अब उसमें ग्रेडेशंस और डिग्रीज हैं, और अंत में वो बताते हैं श्री अरविंद कि इस वननेस के बावजूद द सोल अंडरस्टैंड्स, एक्सेप्ट्स द एक्सपीरियंस, लोअर एक्सपीरियंस, सिंपैथाइजेस, बट इज नॉट ओवर पावर्ड और अफेक्टेड। ये अंतर होता है। आप उसमें इतना नहीं जकड़ जाते हो कि आप दुख से पीड़ित हो गए, आंखों में बस आंसू भर गया, अरे उसको देखो उसके जीवन में क्या हुआ। आप उसकी पीड़ा को समझते हो। जैसे माता जी ने बताते हैं, जब किसी के माँ पिता की मृत्यु हो गई तो वो वहाँ पे जाती हैं मिलने के लिए माँ से, तो माँ उसको गीता का ज्ञान नहीं समझा रही, अरे कौन मरता है ऐसा। कहती है माँ खड़ी हुई थी प्रतीक्षारत, टेकिंग अस इन हर आर्म्स, क्योंकि उनको पता है कि मनुष्यों को क्या पीड़ा होती है। उस पीड़ा से वो तादात्म्य करती हैं, फिर उसको बाहर निकालती हैं। तो यहाँ पर उसका वर्णन है कि you are not overpowered or affected, so that at last even the mind and body learn also to accept without being overpowered or even affected, except on their surface. तो इसका मतलब क्या हुआ? आपके सामने कोई आया, बहुत पीड़ा, आपने उसकी पीड़ा को आत्मसात किया, बट अगले क्षण यू आर ए फ्री पर्सन,
और ये अनुभव इतना अद्भुत होता है और विचित्र होता है, और आप किसी को ये शेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसको लगे अरे ये कैसा असंवेदनशील व्यक्ति है। आप उस समय आपने उस व्यक्ति के साथ तादाद सब कुछ, नेक्स्ट मोमेंट इट्स ऑल गॉन, उस सरफेस पे आया चला गया। वो विशालता है, आप वही विशाल चेतना, द वन सेल्फ, तो यहाँ उसका वर्णन है। एंड द कंज्यूमेशन ऑफ दिस मूवमेंट इज व्हेन द टू स्फीयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस आर नो लॉन्गर डिवाइडेड एंड द माइंड, टू स्फीयर्स यहाँ पर उसकी बात हो रही है, एक ऊपरी चेतना एंड लोअर कॉन्शियसनेस, एंड द माइंड, लाइफ एंड बॉडी ओबेइंग अटरली द हायर लॉ ग्रो इन टू द स्पिरिट्स फ्रीडम, free from the lower or ignorant response to the cosmic touches, their struggles and their subjection to the duality ceases. This does not mean insensibility to the subjection and struggle and sufferings of others. आप ऊपर उठ गए मतलब ये नहीं कि आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, या आप नहीं कहोगे ये तो लोग ऐसे ही हैं। किसी ने एक बार मुझे कहीं टॉक के लिए बुलाया था, तो वहाँ बोले आपके आश्रम से एक व्यक्ति आए थे और उन्होंने तो ऐसी बातें कह दी कि लोग तो बड़ा गुस्सा हो गए। मैंने कहा क्या ऐसा कह दिया? उन्होंने आके कह दिया आप लोग क्या योग करेंगे, आप लोग खाली बच्चे पैदा करना जानते हैं। यू डोंट फील लाइक दैट ना, विश्व चेतना इज नॉट दैट। ये तो आपके अंदर एक ईगो, स्पिरिचुअल ईगो आ गई। पर जो विश्व चेतना है वो समझता है कि क्या होता है विवाह, क्या होता है बच्चे। आप ये जरूर है कि आप एक हायर चेतना से देखते हो उसको कि मनुष्य क्यों इसमें उलझे हुए हैं, लेकिन उसके अंदर एक संवेदना है, उसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग है, एक करुणा का भाव है, उसके अंदर एक सुपीरियर इन्फीरियर का भाव नहीं है, और बाहर निकालने की चेष्टा भी है। तो यहाँ वो भी है। दिस डज नॉट मीन इनसेंसिबिलिटी टू द सब्जेक्शन एंड स्ट्रगल्स एंड सफरिंग्स ऑफ अदर्स। आप ये नहीं कहोगे कि अरे तुम लोग तो इसमें हो, तुम्हारा जीवन माया में उलझे हो तो ये होना ही होना है। अगर कोई ऐसा कह रहा है मतलब अभी वो अपने ईगो में ही घुसा हुआ है, चाहे उसने कपड़े पीले पहन लिए हैं। बट इट डज मीन ए स्पिरिचुअल सुप्रीमेसी एंड फ्रीडम विच एनेबल्स वन टू अंडरस्टैंड परफेक्टली, पुट द राइट वैल्यूज ऑन थिंग्स and heal from above instead of struggling from below. It does not inhibit the divine compassion and helpfulness, but it does inhibit the human and animal sorrow and suffering. ये जब मैंने पहली बार पढ़ा था, बहुत पहले, मैंने कहा था काउंसलिंग का असली सूत्र ये है कि आप प्रभावित नहीं हो रहे हो पर अंडरस्टैंड कर रहे हो। लेकिन जब आप हेल्प राइट वैल्यू स्ट्रेस ऑन थिंग्स, और उस समय वो एक इंट्यूटिव गाइडेंस से ही हो सकता है, और फिर आप कभी केवल आप वहाँ पर स्थिर रहोगे। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको कुछ कहना ही है हर बार। कभी आप केवल हाथ पकड़ोगे, कभी केवल सिर पे हाथ फेरोगे, कभी आप कोई एक बात कहोगे, हो सकता है वो अच्छी लगे, हो सकता है वो बुरी लगे, हो सकता है आप ये कह दो कि भाई संसार में उलझने का तो ये है ही परिणाम, बट डजंट मैटर। श्री अरविंद जी कहते हैं ब्लोज कम ऑन ऑल ह्यूमन बींग्स बिकॉज दे आर अटैच्ड टू थिंग्स दैट बाय देयर नेचर आर ट्रांसिएंट। तो ये एक हायर इंटरवेंशन है जो विश्व चेतना में रहने वाला व्यक्ति और जो पूरी तरह रूटेड है मां श्री अरविंदो में, वो संसार में करता है। जय मां।